बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला आपकी वो तमाम दुआओं को कबूल करे जो आपने आज की हैं, अपने लिए, घर वालों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो दुआएं की हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल करे। इसी तरह से एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। जी जनाब, आज हमारे पास अबील नहीं है, ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला हमें ज्वाइन करेंगी मंडे को। जनाब बिल्कुल, आज हम क्या बना रहे हैं प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आई एम श्योर कि अभी भी घरों में कुछ दावतों का सिलसिला, कुछ ब्रंच का, लंच का या डिनर का जो सिलसिला है वो अभी भी थोड़ा सा जारी होगा, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड पे जो क्या होता है कि बहुत ही मज़ा आता है और आप इंजॉय भी कर रहे हो उन चीज़ों को, इसलिए कि टाइम थोड़ा सा होता है। और ख़ास तौर से जो ख़वातीन जॉब करती हैं ऑफिस में या कहीं पे भी, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए और भी अच्छा रहता है कि वीकेंड पे कुछ भी कर लें, अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा ना। तो आज की जो दो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं ये भी आप अपनी किसी भी लंच पे, डिनर पे या फिर आप ब्रंच पे भी इसको शामिल कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी कश्मीरी चिकन हांडी, वो बनेगी। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे पीना कोलाडा चीज़ केक पार्फे। बहुत ही अच्छी सी एक स्वीट डिश है, सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ। आप देखिएगा नाम तो थोड़ा सा इसका हेवी सा है, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, सिंपल भी लगेगी और टेस्ट इसका आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए बनाते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें पास्ता से, या उनके सॉसेस का इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक वाइड रेंज जो है मौजूद है। इतने सारे शेप्स मौजूद हैं, इतने सारे रेसिपी मिक्स मौजूद हैं। हम आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाते रहते हैं और आज भी देखते हैं कि आप को हम क्या बनाना सिखाते। आज हम सिंपल सा एक सैलेड बनाना आपको सिखाएंगे, जो कि आप देखिएगा झटपट बन जाएगा। और सैलेड कोई भी हो वो आपको हमेशा अच्छा ही लगता है, क्योंकि सैलेड एक ऐसी चीज़ है, कुछ लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और पास्ता के साथ जब बना हुआ होगा तो यकीनी तौर पर आपको अच्छा भी लगेगा और एक फिलिंग की भी है, आपको बहुत अच्छी फील आएगी ना। तो जनाब, अच्छा यहाँ पर हांडी चूँकि बन रही थी, इसलिए मैंने हांडी जो थी ज़रा पहले गर्म होने रख दी थी, जो ज़रा ज़्यादा हो गई। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम कश्मीरी हांडी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर मेल्ट करके रखा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको भी हम यहाँ पर रख दें। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर अपनी जो चिकन है उसको हम मैरिनेट करके रख देते हैं। चिकन हमारे पास है बोनलेस, और बोनलेस चिकन है हमारे पास ½ kg। वैसे तो आप लोग सोचेंगे और हो सकता है मुझ पर नाराज़ भी हो कि इतनी महंगी चिकन हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस रेसिपी को छोटी बोन्स के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन ये इसका अच्छा रिजल्ट या जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो ये है कि इसको आप बोनलेस चिकन से बनाएं। कश्मीरी है ना, आपको पता है कश्मीरी रेसिपीज़ जो है ना बड़ी डेलिकेट सी होती हैं, अच्छे से स्पाइसेस, सिंपल से स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं और बेहतरीन बनती। ½ kg मेरे पास चिकन है। इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाकी ये जो मेरे पास दही बचा है ये हम जब मसाला भूनेंगे उसमें डालेंगे, और ये टोटल इसकी क्वांटिटी थी 3/4 कप। ठीक है, तो हमने कुछ इधर डाल दिया, कुछ हम जब मसाला भूनेंगे उसमें इसको हम शामिल करेंगे। ठीक है जी, इसको हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके मैरिनेट करके हम इसको रख देते हैं और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बनती है और रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो आप यकीन करें इतनी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन क्या है कि आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी में बनाएं, मिट्टी की हांडी में सर्व करें, बेहतरीन लगेगा। मैं मिट्टी की हांडी में बना तो रही हूँ, अब सर्व किस में करूँगी ये आप देखिएगा। इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी दूसरी रेसिपी, वो है पीना कोलाडा चीज़ केक पार्फे। इसके लिए मैं काम करती हूँ कि मेरे पास जो जेलेटिन है उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं। हम यहाँ पानी गर्म कर लेते हैं और जेलेटिन जो है डबल बॉयलर में नहीं करी, हल्का सा पानी गर्म करेंगे और उसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं इसी पैन में कर लेती हूँ। थोड़ा पानी डालेंगे, तकरीबन जैसे कि ½ कप पानी। ठीक है जी, ये ½ कप पानी चला गया इसमें, और इसमें हम जेलेटिन जो डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। जेलेटिन आपको पता है एक ही क्वालिटी का मिलता है। आप इसको बहुत तेज़ गर्म पानी में या बहुत ठंडे पानी में डालेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बस अब आप देखिए कि मैंने इसका बंद कर दिया है, चूल्हा बंद कर दिया, और ये मैं पानी इसमें निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री जो है ये ज़्यादा हो गया है, सही है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर
हाफ टी स्पून, ठीक है जी। ये डाल के मैं इसको मिक्स करके रख देती हूँ। आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं, बट इसकी ऐसा ज़रूरत इंशाल्लाह ताला पड़ेगी नहीं, ठीक है जी। ये मिक्स कर लेते हैं। इसके बाकी इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको सब बताती जाती हूँ। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट में ज़ाहिर इसका हम बेस बनाएंगे, और बेस के लिए ये बिस्किट्स जो हैं वो ये मेरे पास मौजूद हैं। ये कोकोनट बिस्किट आप लेंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, अच्छे लगेंगे आपको। और अगर नहीं है तो सिंपली आपने प्लेन बिस्किट, बटर बिस्किट लीजिए और उसमें थोड़ा सा कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट जो है वो डाल के इसको चॉपराइज कर लीजिए, तब भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये बटर, मेल्टेड बटर है, ये मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून इसको हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेस बनाना है ना। इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ये मिक्स हो जाए अच्छा सा ना, बेस हमारा अच्छा सा तैयार हो जाए। अगर आप सिंगल उसमें बना रहे हैं तो आप इसको बेस को एक दफ़ा अगर हल्का सा बेक कर लेंगे तो आपका रिज़ल्ट बेहतरीन रहेगा, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ पर, ये हमारा बेस तैयार। बेस हम करेंगे अपने शॉर्ट ग्लासेस में, मैं करूँगी शॉर्ट ग्लासेस, मेरा ख्याल अभी आए नहीं है, आ जाएंगे तो मैं शॉर्ट ग्लासेस में इसको प्रेस करके रखूँगी। एक मैं आपके सामने कर लूँगी, एक जो है वो मैं करके रखूँगी। इसके अलावा और क्या कुछ है यहाँ पे, इसके अलावा दही है मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम, ये जो नॉर्मल दही होता है आप ये ले लीजिएगा। इसके अलावा कोकोनट मिल्क पाउडर या क्रीम की फॉर्म में जो आता है वो आता है, क्रीम की फॉर्म में नहीं होता, क्रीम पाउडर होता है। ये मेरे पास क्रीम पाउडर है, ठीक है जी। मैं आपको दिखाती हूँ। इसी में अगर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमें पाउडर फॉर्म में ही रखना है। इसके अलावा क्रीम चीज़ है मेरे पास, क्रीम चीज़ है हमारे पास, ये 4 टेबल स्पून क्रीम चीज़ है, ये यहाँ पर जाएगी। अच्छा, ये जो है ये 6 टेबल स्पून है, सही, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। कंडेंस मिल्क, अच्छा कंडेंस मिल्क इससे मैंने हाफ कप लिया था, आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये है। इसके अलावा ये क्रश किया हुआ पाइनएप्पल है। पीना कोलाडा में आपको पता ही है कि पाइनएप्पल और इसके अलावा कोकोनट, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्रश किया हुआ, ये देखें इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया। हल्का सा क्रश करना है, बहुत ज़्यादा इसको क्रश नहीं करना, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं रख देती। अब क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जेलेटिन जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है ये डिज़ोल्व हो चुका है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे और शॉर्ट ग्लासेस में इसको डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे, जब ये सेट हो जाएगा तो उसको चेरी से, क्रीम से, जिससे आपका दिल चाहता है आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, पाइनएप्पल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है वो मेरे पास 2 से 3 ड्रॉप है, इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए इसको देखभाल के ही डालेंगे। शॉर्ट ग्लासेस मेरे पास आ चुके हैं, मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम ब्रेक टाइम में बाकी के कर लेंगे। चलें जी, इसको यहाँ रखती हूँ। ये इसलिए कि सिंगल सर्विंग जो है ना हमेशा से हर चीज़ में बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, ये ले लेते हैं। इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसको अच्छे से हम इस तरह से प्रेस करेंगे, बल्कि हाथ से प्रेस कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। ये देखें जी, सिंपल, कुछ भी नहीं ना इसमें। ये देखें, इस तरह से आप इसको प्रेस कर दीजिए। अब जब ये ठंडा होगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर बटर पड़ा हुआ है तो ये सेट हो जाएगा बहुत अच्छा सा। इसी तरह से आपने सारे ग्लासेस बना लेने, बनाए, और बनाने के बाद आप इसमें बाकी जो मिक्सचर्स का हम तैयार करेंगे वो हम इसके अंदर डालेंगे। चलिए जी, ब्रेक का टाइम आ गया है। आज मैं खुद ही ब्रेक लूँगी, आज अभी नहीं, वरना मुझे इंसिस्ट करती हैं कि जी ब्रेक ले लीजिए। चलिए जी, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहां पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्ती कश्मीरी हांडी, और बहुत ही अच्छा सा एक सैलेड बनेगा जो कि हम बनाएंगे बेक पार्लर द 2 पास्ता एक्सपर्ट्स के साथ। और इसके अलावा बन रही है यहाँ पे चीज़ केक पाफे बन रहा है, ठीक है, पीना कोलाडा चीज़ केक पाफे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने दही लिया है, ये है 250 ग्राम दही है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना, और ये मेरा अच्छा सा मिक्स है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि बेस हमें किस तरह से तैयार करना है। ये हमने बेस तैयार कर लिया। अच्छा, अब हम इसमें एक एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल। अब आप चाहें तो इसको बीट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। मैं इसको पता है ऐसे ही बना रही हूँ, इस वाले बीटर से बीट करूँगी। ये है कंडेंस मिल्क, हाफ कप कंडेंस मिल्क, ये चला गया इसमें। इसके अलावा अच्छा, इसको आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरे पास है क्रीम चीज़
4 टेबलस्पून भर के हमने लिए क्रीम चीज़। बहुत ही शानदार ये मीठा बनेगा। जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले बेहद खुश होंगे जनाब। बड़ा ज़बरदस्त सा रिफ्रेशिंग सा मीठा है। इसके अलावा ये क्रीम भी ऑलमोस्ट हमारे पास ये 4 टेबलस्पून यानी हाफ कप करीब ये क्रीम है, ये चलेगी इसमें। अच्छा, अब इसके बाद हम डालेंगे कोकोनट क्रीम पाउडर, ठीक है। ये साशे की फॉर्म में आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा, ज़रा ज़्यादा पानी डालें तो कोकोनट मिल्क बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, ये मेरे पास था 6 टेबलस्पून, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इसमें जाएगा, ये देखिए जी, ये चला गया तकरीबन 4-5 टेबलस्पून या हाफ टी स्पून आप ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को पहले मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से, ज़बरदस्त अच्छे से ऐसे कीजिएगा कि स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए। चाहे तो फिर बीटर भी आप इसमें चला सकते हैं। ये काम करते चला दें क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। चले जी, मिक्स मिक्स मिक्स, स्मूथ सा टेक्सचर बन गया। इसको टेस्ट करेंगे तो आपको इस वक्त ही ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तमाम चीज़ों में आखिर में हम जेलेटिन ऐड करेंगे, क्योंकि जेलेटिन मैंने अभी ऐड कर दिया। तो जैसे मैं ये ठंडा है मेरे पास पाइनएप्पल, अगर ये मैं डालूँगी तो क्या होगा कि फिर ये इतना अच्छा नहीं रहेगा, जम जाएगा। ये गया इसमें पाइनएप्पल। तकरीबन अगर रिंग की फॉर्म में है तो 2 से 3 रिंग ले सकते हैं, नहीं तो हाफ 10 आप टिडबिट्स जो होती हैं आप वो ले सकते हैं। ये मेरे पास हाफ कप के करीब था, ठीक है। इसको भी मिक्स कर लें। ये आपने ज़रा सा चंकी रखना है ताकि खाने में महसूस हो आपको ना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मिक्स कर दिया और अब आखिर में बारी आती है, ये जो मैंने खोल के रखा था, डिज़ोल्व किया था, 1.5 टीस्पून मैंने लिया था क्या, जेलेटिन, ठीक है ना। इसको आपने तकरीबन आधा कप पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है और जब डालें तो मिक्स करते जाएं, ठीक है जी। ये बेहतरीन सा ये हो गया। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ऑलमोस्ट तैयार है। इसको मिक्स करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इन ग्लासेस में डालेंगे, सर्व करेंगे। जब ठंडी हो जाएगी और उसको फिर अच्छे से क्रीम के साथ हम बेहतरीन सा डेकोरेट कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। और अब मैं इनको डालती हूँ इन पहले शॉर्ट ग्लासेस में, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये शॉर्ट ग्लासेस एक तो ये कि क्यूट भी लगते हैं, टेबल पे रखे हुए अच्छे भी लगते हैं। फिर जब हर आदमी को अपनी एक इंडिविजुअल अच्छी सी डेकोरेट हुई हुई चीज़ मिलती है ना, तो उसको और भी बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, मेरा ख्याल है एक इतनी सर्विंग काफ़ी है। तकरीबन 4 टेबल स्पून गए इसमें, ठीक है। हर एक में मैं डालती हूँ और इतनी अच्छी कोकोनट की साथ खुशबू है इसमें कि आप जब बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि आपके घर में मेरा ख्याल शायद कोकोनट क्रीम पाउडर नहीं होगा, बाकी तो तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट होती ही हैं घर में इस तरह की ना, अगर आप अच्छी डिज़र्ट्स वगैरह बनाते हैं। इसके बाद जब हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आएंगे, बनाएंगे उस रेसिपी को, हमने चिकन को मैरिनेट करके दिया। चिकन कश्मीरी हांडी हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। इसमें हमने चिकन बोनलेस ली थी 500 ग्राम, जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। मैरिनेट किया था मैंने इसको, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने दही ले लिया था, दही से इसको मैरिनेट किया है। बाकी का दही जो है वो हम मसाला जब भूनेंगे उसके अंदर इसको शामिल करेंगे। कुछ हमारे पास शिमला मिर्च है स्लाइस की हुई, इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। किस तरह से जाएंगी, कब कब जाएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। इसके हम जो ग्रेवी बनाएंगे ना, उसको हम थिक करेंगे किसके साथ, काजू के पेस्ट के साथ। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम इस्मत, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या ईद कर पर रहे हैं? मैंने आपकी रेसिपीज से बहुत सारी चीजें बनाई। मैंने बिरयानी वगैरह बनाई अच्छा, आपकी रेसिपी से, और सेवइयाँ वगैरह सब जो आप दफ्तन फौसन सिखाती रहती हैं, बहुत चीजें बनाई मैंने ईद पर, सब चलिए। आपकी रेसिपीज की। आप बताइए आपकी कितनी तारीफ़ें हुई? मेरी हमेशा माशाल्लाह से बहुत तारीफ होती है। जब रेसिपीज आपकी होती हैं, तारीफ मेरी होती है। अरे वेरी गुड। देखें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑब्वियसली
आप रेसिपी को अच्छा फॉलो करती हैं, अच्छा बनाती हैं, अच्छा प्रेजेंट करती हैं, शौक से लोगों को जब खिलाएंगी तो ऑब्वियसली फिर। और ज़ाहिर है आपकी रेसिपीज, आपके प्रोग्राम तो मैं बहुत शौक से देखती हूँ, उसको मैं लिखती हूँ, फिर मैं उसको जरूर ट्राई करती हूँ। और फिर आपने मुझे ये भी बताया था कि आप अपनी बेटियों से भी कहती हैं, वो भी बनाती हैं, जी है ना? जी, वो भी, मेरी बेटियां भी सब आपकी रेसिपीज को फॉलो करती हैं और बहुत शौक से आपका प्रोग्राम भी देखती हैं। चले, और मुझसे बहुत पूछती रहती हैं कि अम्मी फलानी अगर उनकी कोई रेसिपी मिस हो जाए तो फिर वो मुझसे पूछ रही होती हैं कि आपने जरूर देखा जरा होगा। तंग किया करें उनको, बताने में तंग किया करें, कह रहे नहीं 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 भाई खुद देखा करो प्रोग्राम। सही चलो, से ये आपने अच्छी बात बताई, अब करूंगी तंग खूब। है ना, थोड़ा सा किया करें। कोई बात नहीं ना। हाँ, लेकिन पता क्या सही। होता है, क्या बेटियां से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार होता है, वो ना भी पूछे तो आपका खुद दिल चाहता है कि उनको कुछ चीज बता दी जाए ना, है ना, ऐसे ही सही होता है बात ना। है जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चले, अल्लाह ताला उन्हें भी बहुत खुश रखे, आपको भी खुश। आमीन और आमीन। कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी, कुछ बताना नहीं, चाहेंगी? माशाल्लाह फरमाइशों की तो जरूरत ही नहीं होती, माशाल्लाह आप खुद ही इतनी अच्छी चीजें सब बना रही होती हैं। चले, थैंक यू सो मच। ये वाला डिजर्ट आपने जरूर बनाना है। चले जी, थैंक यू सो मच। और ये भी हमारी बड़ी माशाल्लाह से बड़ी रेगुलर कॉलर हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक भी देती हैं। फीडबैक तो माशाल्लाह से हमारे तमाम देखने वाले बहुत अच्छा देते हैं, जो भी बनाता है वो सब हमेशा हमेशा फीडबैक देते हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी कभी कभी रहती है कि यार कभी किसी की कोई चीज़ ख़राब भी तो कहा, ओह भाई लज्जत से समीना जलील ने बनाना सिखाई थी, भाई अच्छी नहीं बनी रेसिपी। देखिए आपका अपना टेस्ट है, आपको नहीं हो सकता कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ में ना आए। बहरहाल ऐसा कभी हो तो बताने से गुरेज मत कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे, हो सकता है मैंने वहाँ कुछ गलती की है, कोई चीज़ ऐसी की है जो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं बनी आपके घर में। ठीक है जी, अब ये तैयार हो गया है, इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में रखेंगे, ये सेटल डाउन हो जाएगा। वैसे तो ये वैसे ही खाने में आपको बहुत मज़े करेंगे, लेकिन इसको क्रीम से, चेरी से, पाइनएप्पल से, जिससे आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं इसको कीजिएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात है, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज्जत, जहाँ पे बन रही है ज़बरदस्त सी। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं कश्मीरी चिकन हांडी। बहुत ही ज़बरदस्त सी है, ये बोनलेस चिकन से हमने बनाना है। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। हाफ़ के जी हमारे पास चिकन थी, क्यूब कट थी, उसमें हमने शामिल कर दी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप बोनलेस से कोई चीज़ बनाते हैं तो अमूमन हम लोगों को ये शिकायत होती है, ओह भाई ये तो बड़ी ड्राई सी बनी थी। तो आप बोनलेस जो है ना, पता क्या क्या करें, हमेशा बोनलेस जब आप बनाएं तो उसमें लेग पीस और थाई पीस का भी बोनलेस करवाएं, फिर वो मिक्स करके बनाएंगे ना तो आपको खाने में अच्छा लगेगा। आपकी जो भी रेसिपी बनेगी वो अच्छी और जूसी बनेगी। जैसे कि कीमा, चिकन का कीमा अगर आप वैसे बनाते हैं ना तो आप यकीन करें बड़ा ही कुछ रूखा सा बनता है, अच्छा नहीं बनता। तो उसका तरीका ये है कि आपने हमेशा उसके अंदर लेग पीस और थाई पीस और फिर ब्रेस्ट पीस आप मिला के आप इसका कीमा बनवा लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। आ जाते हैं रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं फौजी बनास्पति के साथ, जो बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन ए और डी से भरपूर है। और आप देखते हैं कि हम कितनी इसमें चीज़ें जो हैं आपके लिए तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने फौजी बनास्पति का इस्तेमाल किया है, जो कि तकरीबन हाफ अ कप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, और इससे आप देखते हैं कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से भी हम कितनी चीज़ें आपके लिए बनाते रहते हैं जो कि होती हैं बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले डालेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैं पानी डाल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, ये लेंगे हम 1 टेबल स्पून, सही है, 1 टेबल स्पून हमने ले लिया और इसको हम डाल देते हैं इसमें। चलो जी, ये चला गया। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट डालती हूँ, जिसमें कि हम शामिल करेंगे यहाँ पर, ये है वाइट पेपर पाउडर। ठीक है ना, वाइट पेपर पाउडर, ये सफ़ेद मिर्च या दक्कनी मिर्च जिसे कहा जाता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, साबुत भी मिलती है। आप लाएं और उसको ग्राइंडर में पीस सकते हैं, नहीं तो आप पिसाई भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। डालेंगे नमक। अच्छा, हाफ़ के जी में हम हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जी 1 से 1.25 टीस्पून नमक, 1.25 टीस्पून नमक बिल्कुल बेहतरीन रहता है। अगर आप खुलता हुआ खाना पसंद करते हैं तो फिर डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये मैंने डाल दिया इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा ये भुनेगा तब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इस चिकन को। ठीक है, इस चिकन को भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ये दही डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मैं एक दफ़ा दही और चेक कर लूँ इसको ज़रा सा ना, क्योंकि जब ग्रेवी जो है ना वो स्मूथ होना चाहिए, तो इसके लिए दही भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन सा होना चाहिए। ठीक है, आई एम श्योर कि जैसे कि मैं आज अबील को मिक्स कर रही हूँ, आप लोग भी मिक्स कर रहे होंगे, है ना।
बील की चहचहाती हुई आवाज़, मज़ेदार सी चुटकुले, वो इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर है देखिए आजकल सीज़न थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तबीयतें सबकी ख़राब हो रही हैं, तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें कि तबीयत ना ख़राब हो ना, क्योंकि ईद के बाद अमूमन मैंने नोट किया कि होती हैं तबीयतें ख़राब ना, क्योंकि बुखार वगैरह बहुत हो रहे हैं, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। चला जी, अब इसमें हमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना। अब मैं काम ये करूँगी, जैसे कि मेरा एक तरीक़ाकार है, मैं बहुत ज़्यादा भूनती नहीं हूँ चीज़ों को, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये चिकन डाल दूँगी, इसमें चिकन डालूँगी, उसको पकने दूँगी, इसी में आराम से ये चिकन जो है वो गल जाएगी, और उसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें मेरे पास है क्रीम चीज़, इसके अलावा क्रीम, और ये है मेरे पास काजू का पेस्ट। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी दूर से बात कर रही हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मीना को मैं बहुत बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जी जी, बात हुई है, बहुत दफ़ा बात हुई है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं आप, और अमूमन कॉल करते रहते हैं। कहाँ गायब थे इतने दिनों से, बहुत मसरूफ़ हैं ऐसा लग रहा है। जी मैं काफी एकदम की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी केबल की खराब हो गई है, ओ की बात देख रहा हूँ, बस फोन में देख क्या लाइव में सारा टीवी पे टाइम मिल जाए, चलें शो जरूर देखता हूँ। चलें, गुड गुड, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत दावतों वगैरह में मसरूफ़ हैं, ऐसा कुछ है? जी जी बिल्कुल, आपकी दुआ करना। क्या चीज़, मैं समझ में बात आई नहीं। जी जी बस आप मेरे लिए दुआ करना, मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, आप दुआ कर, मैं दुआ करूंगी आपके लिए, आप बहुत सारी मेहनत कीजिए, बल्कि हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत दुआ करेगी, और दुआ करने से किसी की तो दुआ लगेगी इंशाल्लाह ताला, बस आप मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चले जी, हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं, बहुत दूर से कॉल करते हैं, कश्मीरी हांडी का सुन के लगता है कि आ गए मैदान में, उन्होंने कहा देखते हैं कि ज़रा कैसी बन रही है कश्मीरी हांडी। चले जी, ये दही का पानी है, कोई मसला नहीं, इसी में हम शामिल कर देंगे ये चिकन, ठीक है ना। थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाएं, कोई मुश्किल नहीं होती चीज़, कुकिंग को जो मुश्किल बनाया जाता है वो ये होता है, ये स्टेप है, ये है, ये मसला है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तवज्जो के साथ बनाएंगे तो सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि हमने अच्छे से भूनना है, लेकिन मैंने नहीं भूना ज़्यादा, बस मैं इसी में इस चिकन को गला लूँगी, इसमें चिकन अच्छी सी गल जाएगी, और जब चिकन गल जाएगी तो हम इसमें क्या कुछ शामिल करेंगे, ये मेरे पास क्रीम है, क्रीम चीज़ है, और साथ ही क्रीम चीज़ डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं। ये मेरे पास बादाम काजू, या बादाम या काजू का आप पेस्ट ले सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इससे क्या होता है कि बड़ी अच्छी, ये देखें ये अभी से कितना अच्छा सा थिक हो रहा है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। 6 से 7 बादाम लीजिए, या 4 से 5 आप काजू ले सकते हैं, उससे बना लीजिए आप बहुत ही बेहतरीन सा पेस्ट। इसको मैं मिक्स करती जाती हूँ, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, सही जी। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा सैलेड, जो बनेगा बहुत ही झटपट मज़ेदार सा, तो आप देखते रहिएगा कि कैसे बनेगा। और ये हम बनाएंगे बेक पार्लर की ज़बरदस्त से पास्ता के साथ ना। पास्ता हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, ये मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, आपके सामने भी बॉईल किया है, लेकिन इसकी पूरी रेसिपी जो है बॉक्स के ऊपर प्रिंट हुई होती है, आप वहाँ से फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह ताला आप बेहतरीन सा पास्ता बॉईल करें, क्योंकि पास्ता बॉईल करना जो है वो भी एक थोड़ी सी टेक्निक की बात होती है कि अच्छा सा होना चाहिए, ताकि आपका आप जो भी डिश बना रहे हैं वो अच्छी सी बने, ठीक है। और अब इसमें क्या और क्या क्या चीज़ें जाएंगी, इसमें हम डालेंगे ये नटमेग यानी जायफल जावित्री का पाउडर। अब जायफल जावित्री के पाउडर के मुतालिक भी थोड़ी सी चलें बात कर लेते हैं, आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, कि होता क्या है कि लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि जायफल जावित्री का पाउडर उनका अच्छा नहीं बनता या खुशबूदार नहीं बनता, तो उसको कैसे बनाएं। आप बिल्कुल बना सकते हैं जनाब, मैं लेकिन जिस तरह से बताती हूँ कि जावित्री कौन सी होती है, जो ऑरेंज सी होती है। और एक मज़े की बात यह है कि जायफल और जावित्री एक बड़ा सा जैसे छालिया नुमा एक चीज़ होती है, उसके ऊपर पूरी जावित्री जो है वो कोट हुई हुई होती है। आप उसको पहले ऊपर से उतारें, फिर उसका छिलका उतारें, अंदर से जायफल आपको मिल जाएगी, है ना, बड़ी ज़बरदस्ती। और उसी दरख्त के ऊपर आपको पता है कि दारचीनी जो है, दारचीनी तो ज़ाहिर तना होता है, वो उसके ऊपर लगी हुई होती है। जायफल जावित्री के लिए आधा कप आपने जावित्री ली, जावित्री यानी उसकी जो येलो वाली स्ट्रिंग होती है ऑरेंज सी, वो आप हाफ अ कप ले लीजिए। तकरीबन उसमें 10-12 आपने छोटी इलायची शामिल करनी है, 2 अदद बड़ी आपने उसमें जायफल शामिल करनी। जायफल बड़ी है तो 2 कर लीजिएगा, छोटी है तो 3 डाल दीजिएगा, ठीक
ठीक है। डालें और डालने के बाद पहले उसको कूट लें, कूटने के बाद उसको आप पीस के रख लीजिए। और जो छोटी इलायची है उसको आपने छिलके समेत पीसना है। तो आप देखिएगा कितनी बेहतरीन बनेगी। कौरमे में डालें, किसी भी चीज़ में डालें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, खुशबू बेहतरीन होती है। चलो जी, ये हो रही है, बस ये हो गई। इसको हमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं कुक करना। ये देखें जी, सही। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ। वो क्या कुछ है वो मैं आपको बता देती हूँ, और मैंने बताया भी है। सबसे पहले मैं इसमें जायफल और ब्रेक पे जाना है। चलें एक काम करते हैं, मैं जायफल जावित्री का पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे ना तो ये भुन भी रही होगी, मैं बाकी के इंग्रेडिएंट आपके सामने शामिल कर दी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर बन रही है ज़बरदस्त सी कश्मीरी चिकन हांडी, बेहतरीन सी। मैं आपको बता रही थी कि इसमें हमें और क्या कुछ डालना है। ये देखें। अच्छा, अब आप सोच रहे हो इसमें हमने कोई प्याज नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, लेकिन ग्रेवी अभी अभी आप देखें कितनी अच्छी सी होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालूंगी, जैसे कि इसमें ये क्रीम चीज़ 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे। अच्छा, क्रीम चीज़ जा रहा है तो काइंडली आप नमक का ज़रा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नमक होता है, अनलेस कि आप कोई ऐसा क्रीम चीज़ यूज़ करें जिसमें नमक नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे ये क्रीम, थोड़ी सी क्रीम मैं छोड़ दूंगी इसमें ताकि हम गार्निशिंग में यूज़ कर लें। इसके बाद हम डालेंगे ये मेरे पास काजू का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब था। 7-8 काजू ले लीजिएगा। इसको मिक्स करें और मिक्स करके आप इसको कुक होने दें। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ये कितनी शानदार सी ज़बरदस्त सी हांडी तैयार हो जाएगी हमारी। और इसमें हम और क्या कुछ डालेंगे, हम डालेंगे इसमें ये शिमला मिर्च जो स्लाइस की हुई है, पूरी डालना चाहें पूरी डाल लें। इसके अलावा मैं डालूंगी ये थोड़ी सी स्लाइस हरी मिर्च है, ये हम ऊपर से इसमें गार्निशिंग में कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप गार्निशिंग में यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसको मैं कवर करती हूँ, ये पक रहा है। आ जाते हैं अपने सैलड पे, जो बनेगा बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सा। इसकी हम बनाएंगे पहले ड्रेसिंग में हम क्या कुछ यूज़ करेंगे। अब ड्रेसिंग क्या होता है कि ड्रेसिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे पास जब इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, जैसे कि हमारे पास बेक पार्लर का ये ज़बरदस्त सा सोया सॉस, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, ये भी 2 टेबलस्पून जाएगा। बहुत ही शानदार सा बनेगा ये। बिल्कुल इसमें हमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ये बहुत ही कोई शानदार बनेगा। ये क्या, अब डालेंगे इसमें हम विनेगर डालेंगे, सिंथेटिक वाइट सिंथेटिक विनेगर 2 टेबलस्पून। हर चीज़ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून। और अब जाएगा इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन ए और डी से भरपूर है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो मैं इसमें डालूँगी ये देखिए जी 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे क्या होता है, बड़ा अच्छा सा एक ग्लेस आ जाता है। और चुटकी भर नमक, क्योंकि मैंने इसमें सॉसेस का इस्तेमाल किया तो मैं नमक कम डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल लें। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये गई इसमें हरी मिर्च, ये डाल के ना थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आप बनाइएगा, आप देखिएगा कितने बेहतरीन। ये मेरे पास मैक्रोनी है बेक पार्लर की, जो 1 कप के करीब है। 1 कप ली थी हमने, इसको हमने बॉईल किया नमक डाल के। इसमें डालेंगे हम ये टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर, 1 टमाटर। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ कितनी डालना चाहते हैं। बंद गोभी यानी कैबेज थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें। ये डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, ये चली गई। और जाएगी ये हरी प्याज का वाइट पार्ट भी डाल देंगे हम इसमें। चलें जी, मिक्स करते हैं। अब बस सिंपली हमने इसको मिक्स करना है। देखा आपने कि कितनी झटपट ये बेहतरीन सा हमारा सैलड जो है, जो हमने बेक पार्लर की ये एल्बो मैक्रोनी से तैयार किया, शानदार सा तैयार हो गया। आप अपना सैलड बार बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप इसको इजीली रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। चाहे तो 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। चलें, हमारा ये भी तैयार हो गया। इसको हम निकालेंगे और इसको हम सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये सैलड जो है वो तैयार हो गया। चलें जी, अब क्या करें। अब हमारे पास है एक और काम, यानी कि हम देखते हैं कि हमारा चीज़ केक पाफे जो है वो कहाँ तक पहुँचा। बेहतरीन सा सेट हो चुका है ये। चलें जी, ये ले लेते हैं। और जो हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया था, ये देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा सा ये सेट हो गया है। और व्हिप क्रीम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको हमने अपने बैग में डाल के रख लिया है
और मैं ये देखती हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, हो रहा है। चलिए सिंपल सा इसको हम गार्निश करें। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको। अब क्रीम ये कि इसी फॉर्म में आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से कर लिया। अब इस पर हम लगाएंगे एक चेरी, जिसको हम हाफ़ कर लेते हैं। पूरी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कंजूसी करना चाहें तो थोड़ी सी कम लगा दें। चलें जी, ये गई इसमें चेरी। अच्छा, थोड़ा सा ये कोकोनट मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ये इस पर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए जी, चीज़ केक पाफे जो है आपका ज़बरदस्त सा तैयार है। ये देखिए, सारे मैं इसी तरह से तैयार करती जाऊंगी, रखूंगी यहाँ पर। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा। ये अच्छा सा सेट हो चुका है। चाहे तो आप इसे पाइनएप्पल भी लगा सकते हैं। मैं काम करूँगी, पाइनएप्पल जो है ना, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो गया है। अब एक काम करते हैं, ये ब्रेक टाइम में मैं कर लूँगी। मैं इसको डाल देती हूँ इसके अंदर। चलें जी, ये गया। और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। मिक्स कर दें, क्योंकि हांडी आपको पता है पकती रहती है। ये पक रही है, ब्रेक का टाइम आ गया है। मैं ये तमाम चीज़ें करके रखती हूँ। आप ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी तमाम चीज़ें तैयार होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो टेबल है माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी हो गई। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन एकदम से माशाल्लाह से टेबल जो है वो सज जाती है। आप देख सकते हैं कि हमने चीज़ केक पाफे जो बनाया है, कितना शानदार लग रहा है ये। आप चाहें तो किसी बड़े उसमें भी, डिश में भी बना सकते हैं, बट इसकी खूबसूरती यही है कि आप इसको सिंगल सर्व में बनाएंगे तो ये आपकी टेबल को बहुत रौनक देगी। बहुत लगेगा आपने इतनी शदीद मेहनत की है, लेकिन आपने देखा कितना सिंपल तरीका था। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनकी कितने सारे शेप्स हैं यहाँ पे मौजूद, और हम आपको बताते रहते हैं कितने बहुत सारे सॉसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। आज हमने तमाम सॉसेस से बनाई एक बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग, जिसमें हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला था, आज जो कि आपको पता है कि बहुत हेल्दी होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। और इसके अंदर हमने कुछ वेजिटेबल और उसके साथ साथ हमने मैक्रोनी जो पास्ता होता है वो हमने इसमें शामिल किया है, क्योंकि मैक्रोनी जो है मेरा ख्याल है हर जगह बड़ी अच्छी लगती है। सैलेड में भी आप कोई रेसिपी बनाएं तो उसमें भी ये बहुत अच्छी लगती है। एल्बो मैक्रोनी थी, ये हमने इस्तेमाल की। इसमें टमाटर था और इसके अलावा हमने बंद गोभी थी और बहुत सारी चीज़ें डाल के इसको बहुत ही अच्छा सा बना दिया। इसके अलावा कश्मीरी चिकन हांडी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी, हमने उसी में सर्व कर दी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे भी हांडी का लफ्ज़ आ जाए या कढ़ाई का लफ्ज़ आ जाए तो मेरा ख्याल है घरों में हांडियाँ कढ़ाइयाँ होती हैं। नहीं है तो आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारे दिन तक ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। क्योंकि क्या होता है, इससे टेबलें सज जाती हैं, अच्छा लगता है, आपकी मेहनत नज़र आ रही होती है कि खातून खाना का घर में इंटरेस्ट, लोगों में इंटरेस्ट, या जो गेस्ट आते हैं उनकी खातिर मदारात में कितना इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें आपकी उसी वक्त एकदम से पता चल जाती हैं जब आपका दस्तरखान या आपकी टेबल देखी जाती है। ठीक है जी, अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह ताला आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। क्या बनाएंगे उस दिन? हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी एक दही चिकन हांडी बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे मखनी पुलाव राइस। ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, बहुत ही शानदार सी रेसिपी, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जब आप और बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, उसके जैसे हांडी की बनाते हैं, कढ़ाई की बनाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगी, तो इसको आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे क्रीमी पिंक सॉस पास्ता, बहुत ही बेहतरीन। कैसे बनेगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा प्रोग्राम जो कि मंडे को आएगा, उस दिन हम ये रेसिपीज बनाएंगे। अबील भी हमारे साथ होंगी, इंशाल्लाह ताला मिल के चिट चैट आपके साथ भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड को बहुत अच्छे से मनाइएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। जहाँ बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन बच्चों को बहुत सारी कामयाबी अता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।